फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और उन क्वेश्चनों को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम रिपीट कराते हैं दोस्तों यहाँ पे। और आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो CHO का हो, चाहे वो किसी भी एम्स का हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, मेडिकल कॉलेजों का हो, किसी का भी हो। दोस्तों, मैं आपको इसमें 25 क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस को रैशनल के साथ में बताऊंगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बेटवीन। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना होगा दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 6.5 to 7.5, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 7.35 से 7.45, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है 8 to 9, और 4 ऑप्शन है 4.5 to 5। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो ब्लड का pH होता है वो 7.35 to 7.45 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आ गया है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ pH, ब्लड की जो pH होती है वो 7.35 से 7.45 होती है, और ब्लड हैज़ स्लाइटली एल्कलाइन नेचर। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ pH स्केल के बारे में। ठीक है, pH स्केल क्या होता है, देखिए नॉर्मल जो pH होती है वो कितनी होती है, 7। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर 7 से नीचे की साइड में जाएगा, यानी कि 6, 5, 4 और 2, 3 ऐसे कर जाएगा तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर जाएगा वो एल्कलाइन होगा। ठीक है, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है या एल्कलाइन है। कोई भी pH आपको दे दी जाए तो उसमें आपको आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इन ECG टेल टी वेव सीन इन केस ऑफ, यानी कि जो ECG होती है उसमें टी वेव जो होती है लंबी किस में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो टी वेव होती है, टी वेव जो होती है ये बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछी जा चुकी है, तो आप हमेशा याद रखें टी वेव को, यानी कि टी वेव जो लॉन्ग हो जाती है वो किस कंडीशंस में हो जाती है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, हाइपर कैलेमिया में जो टी वेव होती है वो टेल हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में है यहाँ पे, जो टी वेव होती है वो किस कंडीशन में दिखाई देती है, हाइपर कैलेमिया में। और हाइपोकैलेमिया में क्या दिखाई देता है, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है। जैसा आप इसमें देख सकते हो, जैसा कि हाइपर कैलेमिया कंडीशन ये है, टी वेव जो है इसमें लंबी है और नॉर्मल वेरिएंट ये है। तो आप इसमें देख सकते हो आराम से। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें और किसी के चक्कर में ना पड़े। बस टी वेव टेल किस में होती है, हाइपर कैलेमिया में, और हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, प्रोमिनेंट यू वेव होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, एंटीडोट ऑफ एपेरिन। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपके लिए, देखिए एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन वारफेरिन है, विटामिन के है, नैलोक्सोन है, प्रोटामाइन सल्फेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, हेपेरिन। देखिए, हेपेरिन को आप कैसे याद रख सकते हो, HP आपने पेट्रोल पंप देखी होंगी, HP लिखा हुआ था, तो HP यानी कि प्रोटामाइन सल्फेट। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, भूलेंगे नहीं। तो इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको भी आप याद रखना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, यानी कि विटामिन ए डिफिशियंसी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा होगा कैटरेक्ट। यानी कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया में हो रही है कैटरेक्ट की वजह से होती है। बहुत ज़्यादा कंडीशंस कैटरेक्ट की वजह से ही ब्लाइंडनेस की कंडीशंस जो है हो रही है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है दोस्तों और हमेशा आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोटामाइन सल्फेट जो है ये क्या है? ये एक बेसिक प्रोटीन है और जो फिश के स्पर्म से बनी होती है। 1 mg प्रोटामाइन सल्फेट एपिरिन की 100 यूनिट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, आप लोगों के लिए बता दी है। आगे हम बात करते हैं, जो कैटरेक्ट होता है इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो होता है क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस, यानी कि धुंधलापन हो जाता है लेंस का, ठीक है। ये एक नॉर्मल आई होती है और ये कैटरेक्ट आई होती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे धुंधलापन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ लोकेटेड। हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे स्थित होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस। तो आई होप इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। यह हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है यह हीट रेगुलेटरी सिस्टम का काम करता है। यह अपने शरीर के स्किन, स्वेट ग्लैंड एवं ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज ICP, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी दोस्तों, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। IV मैनिटोल, IV फेनिटोइन, IV डायजेपाम, IV नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए IV मैनिटोल। आप सबको पता होगा इंक्रीज ICP में हम IV मैनिटोल देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखें। आगे हम बात करते हैं। देखिए जो मैनिटोल होती है वो कितना देते हैं? मैनिटोल 20% इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीज ICP। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज़, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? आई होप ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और हर बार एग्जामों में पूछा जाता है। कभी किसी एग्ज़ाम में आता है, कभी किसी एग्ज़ाम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। 100 ml, 400 ml, 6000 ml, 500 ml। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 500 ml, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होने वाला होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे ऑप्शन कुलिस फ्रैक्चर, पोट्स फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है और फोर्ट फ्रैक्चर क्या होता है और कुलिस फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये क्या होता है? पार्शियल और बेंट बोन स्पेशली इन रिकेट्स चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, रिकेट्स की कंडीशन हो जाती है, रिकेट्स की, उसमें ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी हरी लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो अच्छे तरीके से टूट नहीं पाती, वो अधूरी जुड़ के रह जाती है। इसी तरीके से ये फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कुलिस फ्रैक्चर क्या होता है। ये फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियल, जो डिस्टल रेडियल होती है उसका जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कुलिस फ्रैक्चर बोलते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पॉट्स फ्रैक्चर जो होता है क्या होता है? फ्रैक्चर और लोअर एंड ऑफ फिबुला विद डिसलोकेशन ऑफ फुट आउटवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इनको आप याद रखना, पॉट्स फ्रैक्चर एंड कुलिस फ्रैक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया अमोंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में जो डायरिया कंडीशन होती है वो किस वायरस की वजह से होती है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिनो वायरस, दूसरा है राइबो वायरस, तीसरा है रोटा वायरस और चौथा है रीनो वायरस। तो इस आंसर का जवाब आपको शायद पता होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ठीक है, रोटा वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, BCG वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ। दोस्तों वैक्सीनेशन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को आप एक बार रट लीजिए क्योंकि हर बार एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। BCG वाला क्वेश्चन तो इतनी बार पूछ लिया गया है, इसको आप याद रखें कैसा वैक्सीन है ये। BCG वैक्सीन इज ए टाइप ऑफ, यानी किल्ड वैक्सीन है, ट्रिपल वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूट वैक्सीन है या कंबाइंड वैक्सीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन्स, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो BCG होता है ये लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन रहता है, और BCG वैक्सीन इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिलेट कैलमेट गुइरिन होती है। इसकी खोज अल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिली गुइरिन ने की थी, इसलिए इसका नाम ये है। BCG वैक्सीन जो है यह लाइव एटेन्यूट यानी कि कम प्रभाव वैक्सीन है जो लाइव बोवेनाइन ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए, अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मैनी ANC यानी कि एंटीनेटल चेकअप विजिट रिकमेंडेड टू एन प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि एक प्रेग्नेंट वोमेन जो होती है उसके लिए कितने ANC चेकअप होने चाहिए WHO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट विजिट, थर्ड विजिट, 4 विजिट, 5 विजिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। सबको पता होगा और क्वेश्चन इतनी बार पूछ दिया गया है ये, इस क्वेश्चन को आप याद रखें। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये इन क्वेश्चनों का आपको हमेशा पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए होने भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्ट, यानी कि पल्स पोलियो का पहला जो राउंड था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का वो कब था। ऑप्शन है दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994, नवंबर 1996। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 1995। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो पोलियो इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट राउंड कब लगा था, 1995। इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन, जो IUD लगाते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो लगाते हैं, इसका सबसे नॉर्मल जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सबको पता होगा, ब्लीडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा ना समझें कि हमको सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माताएं होती हैं सबसे ज़्यादा मौत का कारण क्या है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, मोर्टेलिटी एक मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़ कंडीशंस, कितने लोग कितने बीमार होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, एबॉर्शन, सेप्सिस, हेमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 हेमरेज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में आएगा। तो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया में किस कंडीशन से होती है, हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग की वजह से। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम अदर फॉर हिज ओन मिस्टेक, यानी इट इज़ कॉल्ड, यानी कि कोई पर्सन है वो अपनी गलती का
जो आरोप है दूसरे लोगों पे लगाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, एग्रेशन, कंपेंसेशन। आपने हमसे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। साइकेट्रिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी डिफेंस मैकेनिज्म में उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, कोई पर्सन गलती करता है और उस गलती का आरोप किसी दूसरे व्यक्ति पे लगाता है, तो इस कंडीशन को प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन सीइंग ए डिज़ाइन ऑन फ्लोर, यानी कि एक पर्सन है वो एक फ्लोर पे डिज़ाइन देख रहा है थ्रू इट वाज ए फॉसिल, जबकि वो एक दरार है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक पर्सन है फ्लोर को देख रहा है वो, और फ्लोर टूटा हुआ है, दरार है वहाँ पे, लेकिन वो उसको डिजाइन समझ रहा है। तो ये क्या कंडीशंस हैं? इल्यूजन, डेल्यूजन, हेलोसिनेशन, आइडियाज ऑफ रेफरेंस। तो ये किसकी कंडीशन होती है? एल्यूजन। ये एक एल्यूजन है। दो कंडीशंस होती हैं, एल्यूजन और डेल्यूजन, ठीक है। सॉरी, एल्यूजन और हेलोसिनेशन। जो एल्यूजन है इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन ये होती है दोस्तों, इल्यूजन मैंने आपको अभी बताया कि फ्लोर पे वो एक डिज़ाइन देख रहा है। किसको डिज़ाइन देख रहा है? जबकि वो एक टूटी हुई है, यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यानी कुछ ना कुछ तो है। लेकिन हेलुसिनेशन में क्या होगा दोस्तों? हेलुसिनेशन में ये कंडीशन होगी कि वहाँ पे कोई भी दरार नहीं होगी, ना तो वहाँ डिज़ाइन होगी ना दरार होगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी पर्सन को वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है हेलुसिनेशन। इस चीज़ को आप याद रखना। दो टर्म है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक से क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ। जो एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स होते हैं, जो ये सिम्टम्स साइकेट्रिक मेडिसिन्स के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा होते हैं। तो एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ कौन सी मेडिसिन के हैं ये? एंटी पार्किंसन एजेंट, एंटी मैनिक, एंटी डिप्रेसिव, एंटी साइकोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4, यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग के देने से ये सिम्टम्स अराइज होते हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट्स जैसे एकैथेसिया, मोटर रेस्टलेसनेस होती है, टायर्डिव डिस्काइनेसिया, एक्यूट डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म आर कॉमन ड्यूरिंग यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो ये कंडीशंस हैं जो एंटीसाइकोटिक ड्रग के द्वारा हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, यानी कि एक एल्कोहलिज्म करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा होगा? यानी कि साइकोथेरेपी, टोटल एब्सटेनेंस, एल्कोहलिज्म एनोनिमस और एवर्जन थेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एल्कोहलिज्म एनोनिमस, ठीक है। इसको शॉर्ट में ए भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए, सुसाइडल रिस्क इज़ द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो सुसाइडल कंडीशन होती है वो कौन सी हाईएस्ट रिस्क होती है इनमें से, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, मेजर ड्रग डिपेंडेंस और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो इसकी कंडीशंस क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मेजर डिप्रेशन, यानी कि किसी को अगर मेजर डिप्रेशन की कंडीशन होगी तो उसके मन में सुसाइड करने के थॉट आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी कंटेन परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कितने परसेंट वाटर होता है? सबको पता होगा, ऑप्शन है यहाँ पे 40%, 50%, 60%, 90%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60%। एक ह्यूमन बॉडी 60% वाटर कंटेन रखती है, ठीक है।
एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में टोटल बॉडी वेट का 60% वाटर फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विच हेल्प इन वाउंड हीलिंग, यानी कौन सी विटामिन है जो घाव भरने के काम में आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा घाव की हीलिंग करती है। यहाँ पे ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, विटामिन सी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन फॉर द वुंड हीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वाज बोर्न ऑन, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, सबको पता होगा। और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, CHO के एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे मई 12, 1820 और मई 12, 1831, 32, अप्रैल 7, 1820 और 4 ऑप्शन है यहाँ पे जून 7, 1842। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्थ कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ऑप्शन ए 12 मई 1820 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म, यानी कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को विदाउट कंसेंट के टच भी कर लेते हैं तो वो कौन सी कंडीशंस होती है, यानी कि कोई स्टाफ होता है हॉस्पिटल में अगर पेशेंट की बगैर कंसेंट लिए उसको टच कर लेता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है यहाँ पे नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी, माल प्रैक्टिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बैटरी। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है, याद रखें, काफ़ी बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। तो कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के द्वारा होती है, सर्जिकल साइट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, आइस। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है यूरिनरी ट्रैक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 80% केसेस इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, यानी कि जब कैथेटर का यूज़ करते हैं तब ये कंडीशंस यानी कि ये इन्फेक्शंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव वे यानी कौन सा तरीका है जो क्रॉस इन्फेक्शन को रोकता है, यानी कि कौन सा वो तरीका है हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन को सबसे ज़्यादा रोकता है। हैंड वॉशिंग, यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन पेशेंट्स, स्क्रीनिंग विजिटर्स और इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर प्रोसीजर के बाद में आपको हैंड वॉशिंग करनी है और हैंड वॉशिंग से ही आप सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस को फैलने से रोक सकते हो। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों 25 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो CHO का हो, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज का हो, और यहाँ तक कि एम्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो फिर एम्स में सभी लग जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सभी लोग कर पाते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन थे। और आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड आपके पास पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।